नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव हरे मुरारी 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 हरे मुरारी
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हरे मुरारी हरे मुरारे हरे मुरारी हरे मुरारे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूतं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृजितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्यां अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बुपुएक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न यने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो को, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा भक्ति सुलभ तेई हो। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। चाणक्य नीति में आया है कि ये शरीर जो है अनित्य है, नित्य नहीं। अनित्यानि शरीराणि, शरीर जो है नित्य नहीं रहने वाला है, एक दिन ये चला जाने वाला है। लेकिन अपने दिल में क्या आता है कि ये तो रहेगा बहुत दिन तक। जब शरीर हमारा नहीं रहेगा तो हमारा कौन रहेगा? एक मंजूर कवि कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन है जग में, क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, अरे परमार्थ पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो, निशियाम सदा सिया राम सिया, सिया राम सियावर गाते चलो। कह रहे हैं कि क्षणभंगुर जीवन, इस जग में हमारा जो शरीर है वो क्षणभंगुर है। लिखा पानी का है बुलबुला इंसान की जिंदगानी, अरे काल सभी को खा जाएगा राजा हो या रानी। तो कह रहे कि क्षणभंगुर जीवन है जग में, तो का मन मंजुल पुण्य का, इस शरीर से मनुष्य को पुण्य कमाना चाहिए। कहा पुण्य क्या है भाई? कहा कि जो है पुण्य, आदमी पुण्य करता है लेकिन पुण्य के जगह पाप भी हो जाता है। अपनी दृष्टि में तो सोचता है मैं पुण्य कर रहा, लेकिन पुण्य वही होता है कि जिससे सब सुख लहे। इसलिए रैदास जी कहते हैं, जासो सबको सुख मिले सोई हरि का दास, जासे सबको दुख मिले सो न दास रहे दास। पुण्य का काम है कि किसी व्यक्ति को तन से मन से
हम किसी को दुख न दें। धन से भी, कोई धन से दुख देता है, अरे क्या समझता हम ऐसा कर देंगे। कहा कि जो तन से, और फिर तुलसीदास जी के तन से मन से वचन से देत सबहीं को सुख, अरे तुलसी पातक मिटत है देखत उनका मुख। कहा कि ये पुण्य है कि जो है भजन साधन करने वाले को, व्यक्ति को भी वही भगवान का दास है कि जो अपने तन से, अपने वाणी से, अपने मन से किसी को दुख नहीं देता। किसी को अगर दुख देता है तो वो उसका भजन सब चला जाता है। इसलिए कहा तन से वचन से देत सबहीं को सुख। जो तन से, मन से, वचन से सबको सुख देता है, तो तुलसीदास तुलसी पातक मिटत है देखत उनका मुख। ऐसे व्यक्ति के मुख देखने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते। तो देखो ये शरीर क्षणभंगुर का, क्षणभंगुर जीवन है, ये क्षणभंगुर जीवन है, लेकिन मन मंजूर पुण्य कमा दो। पुण्य माने कि भगवान का जो भजन है, भगवान का जो साधन है, जो जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, ये मनुष्य को कमा लेना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर में ही मिल सकता है। दूसरे शरीर में हम माने कोई पुण्य नहीं कमा सकते। अपने पहले जन्म के जो हमने पाप किए, वो पापों को भोगने के लिए और दुनिया मिलती है। पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल तो मनुष्य शरीर है। बोलो, आप पहले जन्म में पुण्य के एक दिन बताए थे ना कि जो स्वर्ग से आए हुए हैं और नरक से आए हुए हैं, सबके लक्षण बताए। तो कहा कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आया हुआ है, पहले उसने पुण्य किया था तभी तो स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में उतने दिन मनुष्य को रहने देते हैं जितने दिन उसका पुण्य होता है। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, अगर उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः मृत्यु लोक में उसको ढकेल देते, 1 मिनट रहते नहीं। तो कहा कि जो है पुण्य किया था तभी तो उसको पुण्य क्षीण फिर मानव शरीर में आया, और मानव शरीर में आकर के कैसे पहचाना जाए भाई कि ये इसको स्वर्ग से आया है कि ये नरक से आया है। तो गर्ग संहिता में 4 लक्षणों से पहचाना जाता है। स्वर्गागता नाम यह जीव लोके 4 चिन्हानि सदा वसन्ति, दानम प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम साधु पूजनम च। ये 4 लक्षण जिसमें घटे अपने अपने हृदय विचार को, समझ लो स्वर्ग से आया। जिसका दान पुण्य करके ही तो स्वर्ग गया था। दान पुण्य करने का आदत होती, जिसकी वाणी मधुर होता, कहा है जिसकी वाणी से सब कोई सुख प्राप्त करे। और देवता जो हमारे यहाँ 5 देवता है, कहते हैं ना 5, हमारे शरीर में 5 तत्व है। कितना तत्व? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो ये 5 तत्व के 5 देवता है। समझ में आया? 5 तत्व के कितने देवता? इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये 5 देव कहलाते हैं। तो आकाश तत्व के देवता भगवान विष्णु हैं। आकाश के बाद वायु तत्व, वायु तत्व के देवता सूर्य भगवान है। सूर्य के बाद मैंने वायु के बाद आया तेज, तेज तत्व के देवता दुर्गा जी है। और जल आया, जल तत्व के देवता गणेश जी है। और उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शंकर। कितना? पृथ्वी तत्व के देवता शंकर भगवान। और हम लोगों के शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए मनुष्य को, हर एक प्राणी को शिव जी की आराधना जरूर करना चाहिए। और शिव कहा विश्वास रूप में, और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं आएगा तब तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं मिलेगा। तो देखो ये 5 देवों की पूजा करता है, माने विष्णु की भी करता है, वह सूर्य को भी रोज, कहा ना सूर्य को रोज प्रणाम करता है तो कभी दरिद्र नहीं होता है। तो माने कि जो स्वर्ग से आया है वही 5 देवताओं की उपासना करता है। माने सूर्य को भी करता है, विष्णु की भी करता है, दुर्गा की भी करता है, गणेश की भी करता है, और भगवान शंकर की। 5 को मानता है। और जो एक एक को मानते हैं तो कहा को एक को मानेगा तो कहेंगे वैष्णव है। क्या है? हम तो वैष्णव हैं। क्या है? तो मैंने विष्णु को मानने वाला और 4 को नहीं मानता है कि उसको वैष्णव कहते हैं। सूर्य को मानता है और 4 को नहीं मानता उसको सौर्य बोलते हैं। और जो दुर्गा को मानता है 4 को नहीं मानता उसको बोलते शाक्त बोलते हैं।
जो केवल गणेश को ही मानता है उसको गणपत्य बोलते हैं, जो शिव को ही मानता है, चार को नहीं मानता है, उसको बोलते शैव। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि जो पांचों को मानना है। क्या है? क्यों? भगवान कहते हैं बुद्धि गणेशो मम चक्षु अर्क शिवो ममात्मा मम शक्ति राज्या विभेद बुद्धिया मय्ये भजंती मामंगहीना कलयंती मूढ़ा। कहा कि ये मूढ़ लोग मेरे अंग को काटते हैं, मेरी बुद्धि तो गणेश जी है बुद्धि, और मेरे अर्क, जो अर्क माने होता सूर्य, सूर्य मेरे आंख है, और शिव जी मेरी आत्मा है, और दुर्गा देवी मेरी शक्ति है। जो इनकी उपासना न करके केवल मेरी ही करते हैं तो मूढ़ लोग मेरे अंगों को क्या करते हैं? ये मेरे अंग है। इसलिए पांचों देवताओं की जो उपासना करता है उसी की उपासना से देवता प्रसन्न होते हैं। और केवल एक एक का, जैसे तुम्हारे आंख का कोई आरती उतारे और मुंह में थप्पड़ मारते, बोलो प्रसन्न रहोगे? तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ हमारी केवल पूजा जो करता है ये चारों की नहीं करता है, तो मूढ़ लोग मेरे अंग को क्या करते हैं? अभी मेरे अंग है ये लोग। तो जो पुण्य माने स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है, जिसका पुण्य क्षीण हो, यहाँ ये तो पहले दान धर्म करने की शिक्षा होती है, और देवताओं का पूजन करता है, पांचों देवताओं का, एक नहीं करता, पांचों करता है। और फिर उसको क्या है, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, और साधु संतों का क्या करता है, वो सेवा करता है। ये चार लक्षण जो स्वर्ग से आए हुए के मान जाते हैं। और कहा जो नरक से आए हैं, बोलो जिन्होंने पहले पाप किया और नरक में गए, और नरक भोग करके भगवान ने बिल्कुल मानव शरीर दिया, छोटी जाति में जन्म लेंगे हैं, ये चमार रेगर भंगी, देखो फिर वही पाप कर रहे हैं। तो उनके क्या लक्ष्य हैं? सरोगता साधु जने सुबैरम परोपतापो द्विज वेद निंदा अत्यंत कोप कटुकाच वाणी नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। नरस्य चिन्ह नरक आगतस्य, जो नरक से आए हैं वो बड़े क्रोधी होते हैं और वेद शास्त्र की निंदा करने वाले हैं। क्या करते हैं? और साधु संतों की जो है माने बुराई करते हैं, उनको कारण करते हैं। अत्यंत कोप, उनकी वाणी बड़ी कठोर होता है, और कोई पूजा पाठ दान धर्म नहीं करते, वो बस आसुरी संपद में गए, खूब खूब खाओ और खूब ये लो। यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृणम पीवे। बोलो तो जब तक जियो खूब आनंद। अरे आप मनुष्य शरीर मिला है मौज शौक के लिए, क्या करते हैं? खूब खा पी लो, मौजा कर लो। अरे भाई हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं, अरे ऋण ले लो, कर्जा लो, और कर्जा देना, अरे हम मर जाएंगे, कौन आएगा कर्जा लेने? बोलो ये नास्तिकों का मत है। मैंने जो नरक से आए हुए हैं वो जिन लोग खाना कमाना पाखाना में ही और सोने में जो जिंदगी खो रहे हैं, समझ ले नरक से आए हुए हैं। और जो दान पुण्य कर रहे हैं, देवताओं की पूजन कर रहे हैं, और जिसकी वाणी मधुर है, जो साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, वो समझ ले वो स्वर्ग से आए। यही पुण्य है कि जो मनुष्य पुण्य करता है तो पुण्य कर, लेकिन यहाँ पुण्य का फल बताया कि जो पुण्य का फल अगर हम जो है मनुष्य अगर ज्यादा पुण्य हो जाता तो हम देवता बन जाते, और ज्यादा पाप हो जाता तो हम क्या बन जाते? राक्षस बन जाते। इसलिए कहा कि हमारा माने बराबर बराबर है। अब ये मानव शरीर प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य नहीं सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो, पुण्य करोगे फिर स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जाने फिर निवृत्त लोक में आओगे। ये चला तुम्हारा चलता रहेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेगा आदमी तो आवागमन से क्या हो जाएगा? जो कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जनन, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये जो रोग क्या है ये छूट जाएगा। और नहीं बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, मास्टर मारेंगे, क्या करेंगे? मास्टर क्या करेंगे? मारेंगे। तो कहा कि ये बड़ा दुख है मास्टर। आजकल तो मैं कहते मारते नहीं, पहले बहुत मारते थे मास्टर। जो लड़का पढ़ने में होशियार नहीं था, अरे गाल पे नहीं मारते थे, डंडे मंगाते थे। डंडे में पहले हाथ में मारते, हाथ में से करता तो पीठ में मारते।
पहले उसकी चूटर में मारते, बहुत मारते, बोलो। लेकिन अब तो मारना छोड़ दिया। देखा, अब तो पैसे की पढ़ाई हो गई, पहले जो पैसे की पढ़ाई नहीं थी। पहले सेवा की, इसे कहा विद्या की 4 पाद, उसमें पहले चर्या। पहले जो चर्या करते थे गुरु लोगों को, चर्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, तो गुरु लोग उसको जो गोपनीय बातें होती थी वो भी क्या करते थे, पढ़ा देते। आज तो पैसे की ट्यूशन कराओ, क्या करो, देखो आज तो पैसे की पढ़ाई हो गई ना। पहले पैसे की पढ़ाई नहीं थी, अब तो इतना पैसा लगता पढ़ाने में बच्चों को, बताओ। तो लेकिन पहले सेवा से बच्चे जो है उन्हें प्राप्त करते थे। बोले वो कहा कि ये सेवा माने कि गुरु वाक्य जनार्दन है, गुरु का वाक्य जनार्दन का वाक्य। जैसा पहले गुरु लोग कह देते थे, जैसा पढ़ा देते थे, एक बार सुनने मात्र से बच्चे क्या जाते थे, बोलो। लेकिन पहले सेवा कराते थे, सेवा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती थी, कोई चीज उसको समझा देते, फटे आ जाते। आज तो सेवा नहीं है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, पहले कहा माने कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद जन पावे देवा। बड़ों की आज्ञा का पालन करने के समान कोई सेवा ये देखो। जैसे कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करे हित जानी। उचित के अनुचित किए विचारो, अरे धर्म जाय सिर पातक भारू। तो उचित हो चाहे अनुचित। अब देखो एक लड़का था गोविंद के जैसा, उसका नाम था सत्यकाम। ध्यान रखना, क्या नाम था, सत्यकाम। तो जब 5 साल का हुआ तो उसके जो है उसकी माता, उसके पिताजी मर गए, तो उसको ब्राह्मण का लड़का था, उसकी माता ने उद्दालक ऋषि के पास भेजा पढ़ने के लिए। कहाँ, उद्दालक ऋषि के पास पढ़ने के लिए भेजा। अब उसने जाके कहा भाई तुम कौन हो? कहा कि गुरुजी हम सत्यकाम जावाल, माने उसकी माता का नाम जावाल था। क्या था, हम सत्यकाम जावाल है। क्या है, सही बोला। तो उन्होंने कहा बेटा पहले तुझे सेवा करनी पड़ेगी। कैसी सेवा करनी पड़ेगी? कहा ये 300 गाय लो और लेकर जाके जंगल में चढ़ा दे। जब 1000 हो जावे तब आना, तब तुमको विद्या पढ़ाएंगे। हाथ तो नोट फेंको, तमाशा देखो। क्या कहा, 300 गाय। अब इसको कितना हो जाए, उपनिषद में कथा आई। कहा कि 1000 जब हो जावे ये गाय तब लेकर आना, और नहीं तब तो जंगल में रहना। उसने कभी विचार नहीं किया अरे महाराज मैं छोटा बच्चा हूँ, जंगल में क्या खाऊंगा, शेर बाघ चीते रहते हैं, देख कैसा। कहा गुरु जैसी आपकी आज्ञा। 300 गाय को ले करके छोटा बच्चा, समझ में आया, आज से तुमको जंगल जाना पड़ेगा चराने को, जाएगा? देखो अब देखो तो पैसा से पढ़ाई हो रही है तुम्हारे को, पैसा दिया। हाँ, अब क्या हुआ कि वो जंगल में चला गया और 300 गाय के बाद जब गाय चरले में, गाय की सेवा बड़ी, बताओ। गाय चरले में पानी पी ले, बैठ जावे तो कंद मूल जहां तहां से मिल जावे, खा करके उनके बीच में सुबह, क्या है, उनके बीच में जंगल में सुबह। ऐसे करते करते 3 साल हो गया। कितने साल? 3 साल हो गया। तो एक दिन जो गायों का बिजार था सत्यकाम के पास आया और कहा सत्यकाम अब तुम अपने गुरु जी के पास हम लोगों को ले चलो। हम लोग 1000 हो गए। क्या कहा, तुम गिन लो। कहा हमको तो गिनना आता नहीं। क्या है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको गिनना 100 तक की गिनती नहीं आती। 1000 की गिनती आएगी? बोलो, 100 की गिनती नहीं आती ना? आती कहा। तो कहा कि हम लोग कितने हो गए। और विद्या के जो 4 पाद होते हैं, विद्या जैसे कहा विद्या क्या है, उसके जैसे खाट के 4 पाद होते हैं, इसी विद्या के 4 पाद हैं। तो उससे पहला पाद हमसे तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो। पहला पाद जो विद्या का जब पहला चरण था उसने बिजार ने बता दिया। बड़ा आनंद आया। चलो अब ले करके सत्यकाम और 1000 गाय को, बछड़े गाय ये सबको लेके आया। सायंकाल हुआ, फिर वो गाय चर के पानी में पी के वो भी उनके बीच में सो गया। इतने में जो है स्वयं इंद्र देवता मोर बन करके आए और उन्होंने कहा बेटा सत्यकाम तेरी गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा और गौ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और विद्या का दूसरा पाद मेरे से ग्रहण करो।
बोल करो, विद्या का दूसरा पाद मेरे से ग्रहण करो। दूसरा पाद उन्होंने इंद्र बता दिया। फिर चला उसने सत्यकाम। तीसरे दिन, जब तीसरे दिन चला तो रात्रि के समय हो गया, तो वरुण देवता आ गए। क्या आ गए? कहा भाई तेरी गुरु सेवा से और गौ सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, अब विद्या का तीसरा पाद मेरे से ग्रहण करो। क्या करो? ये देखो, 3 पाद विद्या के 3 माने 3 चरण माने विद्या आगे उसको। चौथी रात्रि में एक जो है माने कौन है? सूर्य भगवान आकर के उसको कहा बेटा हम जो है बड़े बड़े देवता, हनुमान भी हमसे विद्या पढ़े थे, बोलो, और याज्ञवल्क्य के विद्या का चौथा पाद तुम मेरे से ग्रहण कर। और मुर्गा बन के आए। क्या? ये चारों विद्या के चारों पाद उसको मिल गया। और उसको ब्रह्म तेज से, इसने कहा कि एक विद्या परा विद्या अपरा विद्या, मैंने उसको परा विद्या का ज्ञान करा दिया। अब जो है 5वें दिन गुरु के यहाँ आया, गुरु को प्रणाम किया तो उसका चेहरा इतना चमचमा रहा था। कहा अरे बेटा, अरे तुझे अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे ऐसा लगता है कि तुझे विद्या सब विद्या आ गई। कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब विद्या मुझे आ गई। बोलो। कहा किसने किसने? कहा पहले तो वो बैल ने दिया, फिर इंद्र ने दिया, फिर वरुण ने दिया, फिर सूर्य भगवान। विद्या के चारों पाद का मुझे ज्ञान हो गया। कहा तभी तेरा चेहरा ब्रह्म तेज से चमक रहा। क्या है? ये देखो। तो गुरु ने अब उसके सिर पर हाथ रखा, बरस था, बेटा अब तू घर जा और तेरी ये विद्या कभी इस लोक में परलोक में कभी भूलने वाली। देखो ये सेवा का फल। इसलिए पहले आप लोग से आरुणी था, वो भी उद्दालक का शिष्य था। देखो एक दिन कहा जाओ खेत में मेड़ बांधाओ, और गया मेड़ बांधने के लिए पानी बरसने लग गया। बोलो, तो पानी रुक ही नहीं रहा। कहानी सुनी नहीं? तो उसने क्या किया कि मेड़ पर ही लेट गया, आरुणी ले। और सायंकाल आरुणी नहीं आया तो दालक ऋषि ने और शिष्य को कहा भाई आरुणी नहीं आया, चलो उसको ढूंढने। अब गया, गुरुजी गए तो कहा बेटा आरुणी आरुणी। कहा गुरुजी यहाँ पानी निकलता जा रहा, आपका बांधना इतना तेज से बरसा, मैं मेड़ पर लेट गया हूँ। ओहो, क्या कर गया? मेड़ पर लेट गया। अब गुरुजी कहा ओहो बेटा उठ उठा है, हृदय से लगाया, कहो शरीर कितना सबको प्यारा है, तो हमारे लिए अपने शरीर की बलि चढ़ा दिया। बताओ ठंडी में अकड़ गया, लेकिन उसको सिर पर हाथ देकर जा बेटा तेरी सब विद्या आ जाएगी। बोलो तो ऐसे पहले आशीर्वाद से विद्या आती थी, आज पैसे से विद्या आ रही है। ऐसे पैसे से विद्या पढ़ते हैं तो फिर कमाने की जिद होता है। पहले ऐसे लोगों के पास कहीं कमाने के नहीं जाते थे, आज पढ़ लिख के दूसरे के नौकर बन रहे। विचार करो, आज पढ़ लिख के लड़का क्या चाहता? दूसरे की नौकरी करना चाहता। दूसरे बोलो। और पहले ऐसे लोगों के पास बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे और हाथ जोड़ के लाखों की भेंट करते थे, तो कह रहे यार ले जा, ये तुम्हारा प्रतिज्ञा क्यों स्वीकार? बोलो, ठुकराते थे। अब आज तो ओहो, बोलो। तो कहने कहता है कि जो विद्या वास्तविक जो आस्तिक जो विद्या है, कहा वो सेवा से मिलती थी। तो कहा उस सेवा से पहले तो उन्होंने विद्या से माने भगवत प्राप्ति भी उनको हो जाती, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता था। आज ब्रह्म ज्ञान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, आज तो बस खाना कमाना पाखाना यही विद्या है। हाँ, इसलिए तो कहा कि पहले की जैसी विद्या नहीं। पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल में जाते थे। उपमन्यु की कथा आई, आरुणी की कथा, कितने भक्तों की कथा आई। बोलो बोलो। और माने की सेवा जो चर्या है, माने सेवा जो चर्या है, का चर्या से ही उसको सब विद्या आ जाती थी। अब देखो एक लड़का था, छोटी उम्र का था, तो गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन गुरु में उसकी बड़ी श्रद्धा थी। क्या थी? गुरु में बड़ी उसकी श्रद्धा थी। तो कहा कि गुरु में श्रद्धा होना, इसलिए कहा कि 4 जगह श्रद्धा थोड़ी पुण्य से नहीं मिलता। इसलिए कहा कि भगवान में श्रद्धा होना, हाँ, भगवान के भक्त में श्रद्धा होना, और भगवान के नाम में श्रद्धा होना, और भगवान के प्रसाद में श्रद्धा होना। तो कहा गर्ग संहिता में अल्प पुण्यवता राजन श्रद्धा नहीं बुझाती। जिसके पुण्य थोड़े होंगे तो उनके 4 में श्रद्धा नहीं होगी, न भगवान में होगी, न संत में होगी, भगवान के वैष्णव भक्त संत में होगी, न भगवान के नाम में होगी, और न भगवान के
प्रसाद मिले। प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा बताई। देवी भागवत में तो हम तो पता देते एक अश्व कहा कि करोड़ों अश्वमेध का फल उसको मिलता है जो भगवान के चरणामृत तो प्रसाद को ग्रहण करे। बोलो तो कहा अल्प हो तो वो बालक में गुरु में बड़ी श्रद्धा थी, जैसा गुरु कहते थे उसी काम करता था। उसकी श्रद्धा से क्या हो गया कि जो भी वो माने कर देता था, गुरु के चरणों तक लेता था और जो भी कर देता हो जाता था। एक दिन नगर के श्रेष्ठ सेठानी जा रहे थे, रास्ते में सेठानी जी को क्या हुआ, सांप ने खा गया। सेठानी जी को सांप खा गया और बेचारे रोते रोते सेठ जी आए और गुरु जी से कहा, अरे गुरु जी हम आपके दर्शन करने के आ रहे थे जंगल में, हमारी सेठानी को तो सांप खा लिया और मर गया। तो लड़का वो गुरु जी के पंखा, गर्मी के दिन से पंखा जल रहा है, तो उसने कहा अरे सेठ जी रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा? ठीक हो जाएगा, चिल्लाओ नहीं। तो उसने कहा अरे कैसे ठीक, जो मरा हो आदमी को? कहा अरे आप चिंता मत करो, गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। क्या हो जाए? तो बोले कि वो रोते ही रहा, कहा चलो मेरे साथ। उसने गुरु जी के चरणों तक लिया और ले जाकर वहां गया और सेठानी जी के मुंह में डाल दिया, उठ के बैठी। क्या हो गई? जिंदा उठ के बैठ गई और आकर के गुरु के चरणों में कहा ओहो आपके पास कौन सी जड़ी बूटी है? और सेठ जी आगे पूरे नगर में हल्ला कर दिया, ढिढोरा पीट दिया। अरे भाई कोई मरना तो उसको जलाना नहीं, क्या करना? श्मशान में नहीं ले जाना। कहाँ ले जाना? गुरु जी के पास ले जाना। कहाँ ले जाना? अब पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया, भाई कोई मरे तो उसको जलाने के लिए नहीं ले जाना, श्मशान में कहाँ ले जाना? गुरु जी के पास ले जाना। हम लोग मरते तो रोज ही हैं, देखो किचड़ में कितने में लोग मरे। अगर ऐसा गुरु भक्त कोई होता तो जिला देता सबको। बोलो बोलो। अब क्या हुआ कि जो भी मरता था गुरु जी के पास ले जाते थे और उसको वो चरणोदक पिला करके जिंदा कर देते। अरे अब तो बड़ी ख्याति हो गई, अब दूर दूर से लोग आने लग गए। क्या है, पहले तो शहर के केकड़ी के आते थे और कहा सरवाड़ के भी आने लग गए, मालपुरा से भी आने लग गए। अभी मरना कौन चाहता? बोलो दूर दूर से आने लग गए। और उसने वो लड़का जो है उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त क्या करता था और सबको जो है गुरु के चरणों में पिला देता, सब जी जाते। आते रोते और जाते कैसे थे? बोलो भाई आज पानी मर जाता तो रोते रोते आते, और जब जी जाता था तो क्या करते थे? ये देखो एक दिन उस प्रांत के राजा की रानी मर गई। क्या मर गई? रानी मर गई। और रानी मर गई तो रानी को लेकर कहाँ? श्मशान में नहीं गई, कहाँ आए? गुरु जी के पास है। और राजा के साथ में तो सिपाही भी है, अब राजा है, राजा के साथ सिपाही में आए और गुरु जी से कहा। और संयोग की बात वो देवदत्त उसी दिन उसकी माँ बीमार थी, उसके पिताजी आए और उसके पिताजी ने कहा गुरु जी हमारा एक ही लड़का है देवदत्त है, इसकी माँ बड़ी बीमार है और वो मरना ऐसा मरणासन है। वो सोच उसका बड़ा मोह बच्चे में, तो एक बार बच्चों को देखने के लिए हमारे को भेजा है, आप कृपा करके केवल एक दिन के लिए बच्चों को हमारे पास भेज दीजिए। उन्होंने कहा भाई ये लड़का तो मेरा बड़ा सेवा भाई है, बड़ा ऐसा है, उद्योग कितने लोगों को उपकार करता है, ये नहीं पता है, बहुत उपकार करता है, लेकिन जल्दी भेज। कहा कल सुबह मैं इसको पहुंचा दूं। क्या है? ये देखो इधर तो गुरुजी माने वो उसके देवदत्त को लेकर उसके पिताजी चले और इधर गुरु जी के पास राजा रानी को लेकर आए। क्या है? रानी को लेकर आए और कहा महाराज देखो हमारी रानी मर गई। इसे तो उन्हें कहा संसार, कहा ना क्षणभंगुर जीवन है, ये संसार क्षणभंगुर है। उन्होंने ज्ञान का उपदेश करने लगे। कौन? क्या करने लगे? अब भाई ये तो संसार है, माने सबको मरना ही है। क्या है? क्या है? पानी का बुलबुला है यारों इंसान की जिंदगानी, अरे काल सभी को खा जाएगा राजा हो या रानी। बोलो काल तो सभी को खा जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रानी। तो हमारा वो तो जानते हैं कि हम लोग जो सभी काल को खाता है, लेकिन सुना है आपके पास में कोई जड़ी बूटी है कि आप मरने वाले को क्या करते हो? कहा हाँ जड़ी बूटी तो है मेरे पास। कहा फिर जिलाओ इसको। क्या करो? तो गुरु जी ने बहुत खोजी इधर उधर की वो लड़का, लेकिन उन्होंने भगवान का चरणामृत भी पिलाया। क्या किया? सब उपाय कर लिए गुरु जी,
लेकिन रानी तो उन्होंने बोलो। अब राजा बड़े हैरान, कहा अरे महाराज समय बीता जा रहा है, ये शरीर तो क्या है, जब शाम को हो जाए तब मैंने ज्यादा देर रखना ठीक नहीं, बदबू आने लग जाए ऐसा। अब गुरु जी बड़े परेशान, क्या है? अब गुरु जी तो ज्ञान का उपदेश कर गया, गुरु ज्ञान दे तो गुरु क्या करने लगे? लेकिन अब ज्ञान अच्छा लगता है? कोई आदमी रानी मर गई तो ज्ञान अच्छा लगेगा? बोलो। ममता सम का ज्ञान कहानी रामायण में आते गए हैं कि जो जिसको संसार में ममता है उसके सामने ज्ञान की कहानी करो तो क्या बेकार ही जाएगा ना। लोभी सम अति विरक्ति भी कहानी, जो लोभी है उसको विरक्ति करे, अरे संसार मर जाए कोई साथ नहीं जाएगा, अरे लोभी को तो ये कथा अच्छी नहीं लगता। हाँ, ममता सम नित्य ज्ञान कहानी, लोभी सद विरक्त नहीं। और क्रोधी शांति हरियत कथा, ऊसर बीज बे फल देता। जैसे ऊसर में बीज बोले से कुछ फायदा नहीं होता, इसी प्रकार जो जिसको संसार में मोह ममता है उसको ज्ञान की कथा कभी सुनाना नहीं चाहिए, उसको सुनना भी नहीं चाहिए। लोभी आदमी को कोई विरक्ति का ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जो क्रोधी है उसको कहते आज शांति रखो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा रोज टूट पड़ेगा। क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? कहा कि कोई क्रोधी आदमी है, क्रोधी आदमी कभी नहीं करना चाहिए, अरे आज शांति रखो, शांति रखे तो शांति। और क्रोधी सम, हाँ, लोभी है दिखता, बीज हुए फग, जैसे उस सर में बीज बोने से कोई फायदा नहीं होता, ऐसे इन लोगों को कोई फायदा होने वाला। तो राजा की तो ममता थी, मोह ममता थी, और रानी में अभी ना ज्ञान का कहानी सुना रहे। क्या है? ज्ञान की कहानी सुना रहे कौन? गुरु जी। तो बाद में हैरान कहा है महाराज आपके पास वो जड़ी बूटी कहा? तो गुरु जी कहा भाई जड़ी बूटी तो है, लेकिन हमारा एक लड़का था देवदत्त, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। क्या है? कहाँ रख दिया पता नहीं, कहाँ रख दिया। अब उनको क्या पता कि किससे जलाता है। कहा वो लड़का कहाँ गया? कहा लड़का उसके पिताजी आए थे, उसकी माँ बीमार है और उसको ले गए, कल आएगा लड़का। हमारा कल तक तो ये बीमारी रानी जो है सड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आप जो है कुछ बोलो, एड्रेस दो, हम अभी उसको बुला के लाते लड़के। क्या करो? ये देखो अब क्या करें। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा गुरु जी ने, और सिपाही को राजा ने भेजा। चिट्ठी में लिखा बेटा जिस हालत में हो उसी हालत में तुम आज, तेरे बिना बहुत नुकसान हो रहा है। क्या? अब इतने में 10, 20 और 100 आ गए। कितने आ गए? अब भाई हो गया, लेकिन अब किसी को सुल्तान नहीं ले जाना। कहाँ ले जाना? अब भाई कितनी बढ़िया दवाई है ना। ये देखो, तो कोई स्मशान में पहले तो राम नाम सत्य के लिए स्मशान में इतने बड़े क्या है, इसमें दाग संसार है, सबको फोन कर रहे हैं। अब किसी को फोन कोई नहीं करता। क्यों? कि जानते हैं कि गुरु जी के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए पहले से फोन करते तुम लोग ना, कोई मर जाता था, वो सब जगह फोन गए, लेकिन कोई फोन नहीं किया। भाई जानते हैं वहां जाएंगे, जी जाएंगे। अब उठाना बैठाना भी बच जाएगा। क्या? तीसरे दिन उठाना होगा, फिर क्या बैठाना होगा, बैठ जिमना, ये भी बच गया। जिमना भी नहीं होगा, बारहवा करते ना, बारहवा से भी बच गए, उठाना से भी बच गए। ये देखो अब जो है और लोग आ गए। हाँ, 10 आए, फिर 20 आए, फिर 25 आए। अरे आती जाए। क्या है? और आश्रम में तो भीड़ लग गई। क्या है? सब रो रहे, चिल्ला रहे। और गुरु जी बेचारे हैरान। क्या है? गुरु जी क्या हो गए? क्यों हैरान है? अच्छा, अब जो है गुरु जी ने चिट्ठी लिखा, बेटा जिस हालत में उसी हालत में तू क्या करना, आ जाना, तेरे बिना यहाँ बहुत है। तो एक सिपाही घोड़े पर बैठ करके उस गांव में गया, और सायंकाल का समय। क्या है? सायंकाल हो रहा है, सायंकाल के समय। और जो उसकी माँ तो बीमार है, उसके देखी बड़ा उसका चित्त शांति आई। बच्चे को देवदत्त के दे, और दोनों बाप बेटे बाटी बनाई। क्या बनाई? अब राजस्थान की घटना है, यहाँ तो बाटी मुख्य है। क्या? तो बाटी बनाई उसने, बाप ने। अब बच्चा तो छोटा था, उन्होंने मिलकर के दोनों बाटी बनाई, और बाटी और दाल बाटी खा ली। इतने में जो है आवाज आई, अरे भाई देवदत्त देवदत्त। उसने कहा क्या है? तो वो बाटी लिया था हाथ में, वो लेते हुए आ गया। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे गुरु जी का एक पत्र है। क्या है?
तो उसने जो है कहा कि हमारा हाथ तो जूठा है, आप खोलो तो खोल दिया। तो उसने पढ़ने लग गया। और गुरु जी ने कल लिखा था कि बेटा जिस हालत में उसी हालत में आ जाएगा, तेरे बिना यहाँ बड़ा क्या है। अब रोटी जो बाटी लिया था हाथ में उसको मुंह में भी नहीं डाला, क्योंकि आज्ञा समन सुता है। गुरु की आज्ञा हो गई कि जिस हालत में उसी हालत में, अगर मैं इसको खा लूंगा तो गुरु की आज्ञा को उल्लंघन होना बड़ा भारी पाप है। अब पिताजी से कहा माता क्या गुरु जी की आज्ञा है, अब मैं जा रहा। अरे बेटा आप खाते ले, कहा ना वहीं जाके खाऊंगा, क्या है। ये कहा कि नहीं गुरु जी की आज्ञा है कि जिस हालत में आए। पीछे घोड़े बैठ करके फटाफट आ गया तो देखा कि गुरु जी ने क्योंकि हाथ में बाटी लिया। गुरु जी ने कहा अरे बेटा ये कहा गुरु जी आपने देखो चिट्ठी लिखा जिस हालत में उसी हालत में आ जाना। तो मैं उस समय हमारे पिताजी ने बाटी बनाई, हम दाल बाटी खा रहे थे, आपको पेटी आए, हमने इन्हों पढ़ाया था, हम इसलिए हम तो नहीं। गुरु ने कहा अच्छा बेटा मुंह में डालने, मुंह में डाला, खाया, मुंह आचमनी किया। कहा कि गुरु जी कैसे इतनी जल्दी हमको। कहा बेटा देख ये सब क्या है, पेशेंट बहुत आए हुए हैं। क्या है पेशेंट, कितने पेशेंट आए हैं? 50% हो गए इतने पर। कितने में? इतने में कितने आ गए? 50। एक राजा की रानी तो मुख्य थी, और उसके बाद कितने आ गए? कितने दूर दूर से लोग आए। तो कहा देखिए सब कितने रो रहे चिल्ला रहे, इनके घर के प्राणी मर गए, कोई जवान है कोई बुढ़ा है, कोई नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने खूब गुरु जी की कहा गुरु जी बैठो आप। क्या कहा वो जड़ी बूटी कहाँ है? कहा गुरु जी जड़ी बूटी तो आपके पास में ही है, बैठिए। सिंहासन में बैठे और जा करके गुरु जी के चरणों तक लिया। एक बड़ी भाई ज्यादा पेशेंट है ना। क्या पेशेंट क्या है? अब पहले तो एक में थोड़ा लेता था, पहले अंगूठा ही धोता था, आप तो पूरा चरण धो लिया। क्या कर लिया? गुरु जी के दोनों चरण एक बड़े बड़े भगोड़े में धो करके लाया, और उसमें एक लेकर के, और एक व्यक्ति को, एक सिपाही जो वो गया था, वो क्या मेरे साथ में क्या है। तो पहले तो रानी के मुंह में डाला, क्या वो भले गया था, और रानी के डालते हुए जय श्री कृष्ण करके रानी उठ गई है। क्या करने? जैसे कोई सोया हुआ ना। और राजा बड़ा प्रसन्न होगा, ओहो ये लड़का तो बड़ा क्या है देवदत्त हो। देखो गुरु जी ने इतना। फिर उसने धीरे धीरे दो बूथ सबके मुंह में खोल के, सबके 50% थे, सबको क्या कर दिया? सबको क्या कर दिया? सबके दिए, सब हंसने, सब वहां पर कहा कि अब देवदत्त ने कहा तुम लोग देखो जिंदगी, अब तुम लोग जीवन में हरदम भगवान का नाम लोगे। क्या करोगे? नाम लोगे तो तुम्हारी जो इस शरीर से क्या तुम्हारे जन्म मृत्यु से छुटकारा होगा। छोटा क्या कहा? जो गोविंद का नाम लेता है, क्या गोविंद नामना न कदापि तुल्य। गोविंद का नाम लेने से मनुष्य क्या हो जाता है? अरे जन्म मृत्यु से फिर तुमको कभी जन्मना मरना क्या है? नहीं तो जन्मने मरना का रोग तो चलते ही रहेगा। क्या है लगा? ये जन्मना मरना कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन वो देवदत्त ने कहा अगर तुम लोग अब गोविंद, अभी तो हमने गुरु की कृपा से आप लोग जी गए, कोई ऐसा नहीं कहा, अहंकार नहीं किया। क्या कहा कि हमारे में कोई शक्ति ऐसा नहीं। कहा ये गुरु की कृपा से ही आप लोग का जीवन प्राप्त हुआ। अब इस जीवन को प्राप्त नहीं तो मर जाते नरक में, पता नहीं कहाँ जाते। अब तुम लोग गुरु की कृपा से, गुरु से मंत्र दीक्षा लो और गुरु की कृपा से भगवान का भजन में लगो। क्यों? एक शरीर तो क्या है, एक दिन ये पानी का बुलबुला है, क्या है क्षणभंगुर है, क्या है एक दिन फिर छूटेगा। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो क्या है तुम्हारा कि कभी भी जन्म मृत्यु से क्या हो जाएगा। ये देखो, इसलिए एक भक्त का ये आदमी का जिंद क्या है जिसमें सेदा है यहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, और खून का गारा बनाया ईंट इसमें हड्डियां, अरे चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसमान। मौत की तूफान आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कहाँ गए वो साहस गंध, कहाँ वो बार दरी रही, अरे चले गए सब काल के मुख में खुशकी रही न तरी रही। तो भजन उसमें बोलते हैं
एक गौरी शंकर महाराज हैं, वो भजन लिखते हैं, अरे जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा आनी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा आनी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा आनी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा आनी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही। अब दृष्टांत से बता दें, एक ब्राह्मण की सुनो कहानी पूजा करने आया था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी पूजा करने आया था। नहाय धोय के नदी किनारे आसन खूब लगाया था। नहाय धोय के नदी किनारे आसन खूब लगाया था। या गया यम का परवाना, या गया यम का परवाना, हाथ में माला पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा आनी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार। फिर कहा कि देखो एक ब्राह्मण देवता थे, नदी किनारे नहा धो करके पूजा करने के लिए अपने आसन खुल गया। इतने में काल देवता आ गए, यम का परवाना आ जाइए। तुरंत यमराज के दूत आए, पकड़ ले और हाथ में माला। फिर दूसरा दृष्टांत दे दिए, अरे पहन पोशाक बांध के पगड़ी हट्टी पर एक सेठ गया। पहन पोशाक बांध के पगड़ी हट्टी पर एक सेठ गया, और जाते ही एक चक्कर आया पांव फैला कर लेट गया। जाते ही एक चक्कर आया पांव फैला कर लेट गया, और कूच कर गया लिखने वाला, कूच कर गया लिखने वाला, कलम कान में पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले काली बार धरी रही। अर्थ समझ में आ रहा है ना। एक सेठ जी पान पर आ गए, पगड़ी बांध करके कहाँ गए? हट्टी पर गए, और जाते जो हट्टी में वहां पहुंचते थे वहां इतने में चक्कर आया, पांव फैला के, और वो कान में क्या रह गई जिससे लिखते थे पेन पेन तो कान में रह गई। फिर तीसरा दृष्टांत देते, क्या तीसरा दृष्टांत? अरे फिर कहते हैं कोठे ऊपर एक स्त्री चढ़ी सिंगार बनाने को, अरे भरी सलाई सुरमे वाली सुरमा आंख लगाने को। लोग क्या हुआ? काल गुलेल आई पीछे से, काल गुलेल आई पीछे से, पक्षी को गुलेल से मारते ना, इसलिए काल रूपी गुलेल ने पक्षी से उसके सिर पर मारा। काल गुलेल आई पीछे से सुर में दानी धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बार धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बार रही। कहा कि देखो वो सब श्रृंगार कर लिया, वो भाई ने सब श्रृंगार किया। सब श्रृंगार करने के बाद उसने अपने आंख में वो क्या लगा, सुरमा लगाने लगी। इतना सुरमा लगाने के लिए सलाई जो ही लगाई इतने में काल गुलेल सुरमेदारी धरी लगी। और चौथा दृष्टांत दे रहे,
सैर करने को एक बाबूजी गाड़ी पे असवार हुए। सैर करने को एक बाबूजी गाड़ी पे असवार हुए। अरे गाड़ी अभी चलने नहीं पाई कि बाबूजी ठंडे ठाड़ हुए। बाबू गाड़ी अभी चलने नहीं पाई कि बाबूजी ठंडे ठाड़ क्या हो गए? शरीर ठंडा जब मर जाता था शरीर क्या हो जाता? तो बाबूजी जो सैर करने की गाड़ी में बैठे और अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले क्या हो गए? मर गए कि ठंडे ठाड़ हो गए? अभी जैसे चल रहा है वो खून का पानी हो जाता है। ये देखो, सैर करने को एक बाबूजी अरे गाड़ी पे असवार हुए और गाड़ी अभी चलने नहीं पाए कि बाबू ठंडे ठाड़ हुए। अरे लगा तमाचा एक अजल का, लगा तमाचा एक अजल का, वो सड़क पर मोटर खड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले रंगले काली। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी कृष्णा आई रही, धरे रहे तेरे रंगले रंगले काली। अब जिसने भजन बनाया और वो भजन का अब लास्ट का रहस्य बताया। अरे गौरी चल जो गौरी शंकर चेतोरे प्राणी, गौरी शंकर चेतोरे प्राणी। अरे झगड़े और फिसाद तजो, अरे जाने दी सारी बातों को अब तो राधे श्याम। क्यों? अरे खिल खिल मिल गए फूल खाक में, अरे खिल खिल मिल गए फूल खाक में, सदा न वो फूल झड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले रंगले काली बारदरी, धरे रहे तेरे रंगले रंगले काली बारदरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी कृष्णा आई रही, धरे रहे तेरे रंगले रंगले काली। गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि भैया अब झगड़ा फसाद सब छोड़ो, जाने सब बातों को छोड़ो, अब तो राधे श्याम है। क्योंकि देखो सुबह फूल खिलता है, शाम को कुमिला जाएगा। रोज देख रहे हो सुबह फूल खिलता है तो कितना आनंद आता है देख करके, हम पूजा करते हैं। लेकिन आज देखो वही गुलाब का फूल, फूलों का राजा गुलाब, उसकी दशा शाम को देखो। अभी सुबह लाए थे तुम लोग, कैसा खिला था, शाम को दिख रहा। तो कहा इसी प्रकार हम एक दिन खिले हैं, अभी 1 मिनट में आ गए, काल गुलेल पीछे से आएगी तो क्या हो जाएगी जिम्मेदारी। तो कहा कि सब अब भगवान का राधे श्याम का भजन करो। क्यों? वही बड़ा क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं। अरे परमार्थ पंथ बनाओ। पंथ माने रास्ता, माने परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता तैयार रखो कि वहाँ जाना निश्चित है। क्या है? तो क्या करो? का सत्संग करो पर पीर हरो, रोज सत्संग करो। क्या करो? भगवान की कथा वार्ता करो, सत्संग करो और पर पीर हरो, दूसरे के दुख को क्या करो? हरो। सत्संग करो, हरि को सुमिरो। राधे श्याम का हरि को सुमिरो सुख। जब हरि का स्मरण करोगे तो क्या है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलो। और जब इसलिए कहा दृष्टि हटी, बोलो, जब दृष्टि हट जाती है तभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसलिए आदमी को कहते हैं कि जीवन में विपत्ति तभी आती जब आदमी भगवान को भूल जाता है। अगर भगवान का स्मरण करेगी, भगवान का चिंतन करे, भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन में कभी विपत्ति आएगी ही नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। और जब हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में, कह हनुमंत विपति प्रभु तोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जब आदमी आपको भूल जाता है तभी जीवन में क्या आती है? उसको विपत्ति आती। अगर वो व्यक्ति अगर आपका स्मरण चिंतन करता रहे तो कभी उसके जीवन में विपत्ति देखो। तो कहा कि आदमी संसार ये ऐसा कैसा है कि संसार को भूल जाता। बोलो, माने भगवान को भूल करके संसार का स्मरण करता है, संसार के लिए करता। भगवान को भूल, जो कि कहा कि भगवान से करा 1000 बार कृपा गार से करार किया,
जब जब भी माता के घर में आता भगवान से करार करता, 1000 बार कृपागार से करार किया, मगर न उनका भजन दिल से एक बार किया। विषय भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं, अरे मनुष्य हो के भी पशुओं के काम तो कहा कि मनुष्य शरीर तो भगवान विशेष करके जहाँ देखो शास्त्र में है कि मनुष्य शरीर की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन भाग्य से मानुष मिला, लेकिन अब आगे के संसार की जो वस्तु एक दिन साथ जाएगी नहीं, सब यही रह जाएगी, विश्वास निकल जाएगा, विश्वास जाएगा। हम इस पर बहुत ज्यादा जोर इसलिए दें कि कोई वस्तु को ये मेरी करके टच मत करो। मुंह से भले कह दो मेरी है, लेकिन हृदय से क्या करो, हृदय से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मुंह से व्यवहार में तो कहना पड़ेगा ये मेरी है, मेरी है। व्यवहार में कहो, क्या करो, व्यवहार में क्या करो, ये मेरा लड़का है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा भाई, व्यवहार बिना कैसे 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 चलेगा। व्यवहार में तो करो, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से कोई अपना नहीं। क्या है, अंदर से समझना चाहिए कि मेरे तेग भगवान जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जो हमारे आंखों में देखने की शक्ति दे रहा है, हमारे कानों में सुनने की शक्ति दे रहा है, हमारी वाणी में बोलने की शक्ति दे रहा है, हमारे हाथ पैर में जो करने की शक्ति दे रहा है, वो परमात्मा ही हमारा है। ये संसार के वस्तु व्यक्ति हमारे नहीं है, तो व्यवहारिक है, परमार्थिक नहीं है। इनका सोचिए, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, गोस्वामी देखिए सुनिए गुनिय मन माही, अरे मोह मूल परमारथ नहीं। ये मोह का मूल, इनको देखोगे, इनकी बात सुनोगे, इनका चिंतन करोगे तो मोह ही बढ़ेगा, भगवान का स्मरण नहीं आएगा। एक सेठ जी थे, कलकत्ता में रहते थे, लेकिन महात्मा लोग तो बड़े दयालु होते। सेठ जी थे, कलकत्ता में रहते थे, बड़ी बड़ी गद्दी बैठे थे। सेठ माने जिसका पेट इतना, सेठ माने जिसका पेट निकला हो, क्या है ये देखो। अच्छा, तो सेठ जी बैठे थे, एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा ने कहा जो हाथ में लिखा हुआ है, मस्तक में लिखा है, मत देख, दूर से देखा, देखे कैसे आराम से खा रहा, पान खा रहा, मूछा पे ताव दे करके बैठा, पगड़ी बांध के बैठा। इसको पता नहीं कि इसका काल आने वाला है, इसको चेतावनी थोड़ा दे दो। क्या कर दूं? अब जो है महात्मा जो आए तो सेठ जी सोचे अरे आए चिट्ठा चंदा लेकर के मांगेंगे, तो तुरंत उनको देखते मान क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। क्या कर दिया? ऊपर चढ़ गया। क्यों? तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा अरे भाई वो सेठ जी ऊपर क्यों चले गए, उनको बुला के लाओ। क्या करो? तो बुला के लाओ। तो वो मुनीम जो था वहाँ कहा वो मात अरे यार 2-4 आना के तरकाओ, ये तो ऐसे ही आते रहे, अभी कहेंगे ये गौशाला बनाना है कि धर्मशाला बनाना है, ये करना है, इतना दो इतना रखाओ, 2-4 आना देकर रखाओ। क्या करो? उस समय सदी है। और महात्मा जी ने सुन लिया। महात्मा ने कहा हम 2-4 आने के लिए नहीं आ रहे, तुझे काल तेरा आ गया, मैं सब चेतावनी दे रहा है कि गफलत में मत हो, अब तेरा काल आना है, परसों तू मरेगा। क्या है? 4:36 में तेरी काल देवता आएंगे, तुझे ले जाएंगे, इसलिए जो कुछ करना कर ले, मैं तो चला। अब तो अरे महाराज मेरी कच्ची गोरी गृहस्थी है महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज रुको, हम रुकने वाले नहीं। अब क्या हुआ? क्या कर दिया? अभी तो क्या करता, 2-4 आने लेके टरकाओ, अब क्या कर दिया? अब महाराज जा रहे और के पीछे पीछे, जो कि कभी बग्गी के बिना नहीं चलता था, अब कैसे जा रहा है? जो कि कभी पैदल नहीं चला, और अब कैसे जा रहा है? और महाराज के पीछे पीछे मना आगे जा। अरे भाई मैंने तुझे बता दिया, तेरा मस्तक मैंने देख लिया, तुझे कल परसों तेरी मृत्यु होने वाली है। अभी तो परसों को बहुत है, क्या परसों तो? अरे खटमांग राजा ने 2.5 घड़ी में अपना कल्याण करे, इसलिए तुझे हम तेरा उपदेश देने के लिए कल्याण के, तेरा कल्याण चाहते हैं। हम लोग संत हैं, हमको पैसे के लोग नहीं, हमको क्या है गाय ने बाची नींदाची कि हमारी लड़की बात की शादी करना है, पैसे की जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम भगवान का स्मरण कर चित्त करोगे। अरे नहीं प्रभु, हमारा अभी बच्चा छोटा ही है, क्या है अभी संभालने वाला है, ये मुनि मुनि सब खा जाएंगे, क्या कर देंगे सब, हमारी इतनी फैक्ट्री क्या कर देंगे सब। अरे नारायण नारायण, अब बड़ा चरणों में गिर गया। क्या है? तो संत ने कहा दया करे तो दया भी नहीं, संत कसाई हो, दया करे तो
हमने तो दया करके इसको बता दिया कि तेरा मृत्यु कुछ कर ले, कुछ दान बन। अब महाराज बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं? लेकिन महाराज मेरी मृत्यु टल जाए। क्या करें? मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं हो। अरे भाई मृत्यु तो होगा, जो मृत्यु को कोई टाल सकता है? बोलो मृत्यु को। अरे जो लेकिन जो बना कि जो विधना ने लिख दी छठी रात्रि के राई घटे न तेरे रौरे जी ने संग, जो लिख दिया। कहा नहीं, अब तो वो चरण पकड़ करके महात्मा जी का रोने लग गया। क्या लग गया? तो महात्मा जी को दया आ गई। क्या कहा? अगर तू भगवान का नाम विषय की अभी इतने हो है, अरे भगवान का नाम तू लेता रहेगा तो नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि जो है कि भगवान अपने नाम के आधार पर तुझे मृत्यु से का बचा लेंगे। क्या है? हाँ, मृत्यु से बचा लेंगे। तो मेरे मृत्यु लेकिन भगवान का नाम है। कहा महाराज मैं तो कभी नाम लिया नहीं। कहा कोई बात नहीं, नाम क्या लिया? नाम नहीं लिया। तो कहा अच्छा नहीं तो कीर्तन मंडली को बताओ, अखंड कीर्तन। कहा हमारा आप रुकिए, क्या करो? अरे भाई हम तो रमते राम है क्या? कहा नहीं नहीं महाराज कृपा करो। क्या करो? उसके भाव को देख करके देखो, अभी 4 आना में टरका रहा था, अब क्या हो गया? पहले 4 आना देकर टरकाओ, अब कैसे जीता रहा है? अब नहीं दो। अच्छा तो महात्मा जी रखे अब कीर्तन मंडली कहा 2 काम का दान और भगवान का नाम। इसलिए कहा जितने भी प्राणी आवे, गरीब दुखी आवे, सबको जो है जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं, परसों तक, उसके बाद तो करते रहोगे बढ़िया है, लेकिन परसों तक जो भी आवे उनको बढ़िया क्या करें, खिलाओ पिलाओ। अच्छा ठीक है भाई। अब तुरंत आर्डर दिया मुनि में, भाई ये लाओ ये लाओ ये लाओ। कीर्तन मंडली को बोला है और कीर्तन मंडली को बोला क्या है, कहा तुमको लोग मैंने आज से अभी 12 बजे से कीर्तन चालू करना है और परसों शाम तक अखंड कीर्तन चलेगा। कितने अखंड कीर्तन? कितने दिन तक? 36 घंटा। कितने घंटा? 24 घंटा नहीं, 36 घंटा कीर्तन चलेगा। और तुम लोग इतना वो देंगे और क्या करें? पहले 4 आना दे रहा था, अब कितना देने तैयार हो गया बोलो। और जो है जो भी आवे उसको मैंने लंगर चालू कर दिया। बढ़िया जो पूरी बनने लग रही, पकौड़ी बनने लग गई, काजू कतली बनने लगी, घेवर बनने लग गया, मालपुआ बनने लगी। क्या बनने लगा? गोविंद अपने भी चलेंगे खाने को। क्या घेवर अच्छा लगता है ना? अच्छा सब हो गया। सब जो कीर्तन के मंडली बहुत आ गई और जो खा के वो उधर खाने जावे बैठ गया, कीर्तन होने लगा। अब आज बीत गया, कल बीत गया और परसों जो है क्या बोला था, आज हालत बड़ी खराब। किसकी? क्यों? जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही। वो लोग वाकई भी आ रही। क्या हो रही है? क्यों? अब जब 2 बज गया तो अब महाराज के पास आए, महाराज 2 घंटे और है। क्या है? 2 आओ। नारायण नारायण। अब जो है जब जो है उन्होंने महात्मा जी ने कहा अब तुम भी बैठो कीर्तन में। अरे बोले तो ये कर रहे हैं, अब तुम भी बैठ के तो भगवान का नाम लो। क्या करो? तो वो बैठे जी, भाई क्या मरता क्या नहीं करता? क्या है? मरता तो करेगा ही। बैठ के कीर्तन करना, उसको बड़ा आनंद आने लग गया। भगवान के नाम में तुझे अब भाई इसीलिए कहा कि जब आदमी को पता चल जाए कि हमको मौत आने वाली, तब भगवान के नाम में। तभी सूरदास जी ने कहा अप बल तप बल और बाहु बल, अरे चौथो बल है दाम, और सूर किशोर की पाते सब बल हारे को हरि ने। जब सब जगह से हार जाता तभी हरि का नाम उसको अच्छा लगता है। बोलो डॉक्टर जवाब दे दिया कि भाई नहीं हमारे बस का रोग नहीं है, अब तो हरि भगवान के ऊपर वाले जाए, तब तो भगवान का नाम आएगा ना। इसी प्रकार वो व्यक्ति ने देखा अब डाल है कि कोई अपना तो नहीं है, अब भगवान का नाम ही जब महात्मा जी कह रहे हैं तो वो भी बैठ के बड़ा आनंद से रोते हुए कीर्तन कर रहा है। क्या है? क्या कर रहा है? क्यों रो रहा है? मौत के कारण। अच्छा
अब भगवान कहते हैं जित्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ इति ब्रह्मेव ते सत्यम कृतोहम तस्य आर्य। हे अर्जुन, मेरे नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अगर मेरी सन्निधि में रोता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं उसका कृतदास हूँ। बोलो, अब सेठ तो रो रहा है। कीर्तन के इतने में बड़े 2 बजे 36 मिनट हुआ, 4 बज के, तो भगवान काल देवता बड़ी भारी त्रिशूल लेकर के और कीर्तन के बीच में प्रकट गए, जिसको 20 काल देवता का लिखा हुआ है। और जोग वशिष्ठ में 20 योजन का उनका शरीर है। कितना? 20 चौक 80, 80 दूना 160, 160 के डेढ़े कितना हुआ? 160 किलो माने 160 माने मील उनका शरीर है ना, माने 200 किलोमीटर का शरीर है उनका। कितना समझ में आया? और उनकी जो मोछे थी काल देवता की, 1 योजन की थी, माने 6 किलोमीटर की। कितने? माने 1 किलोमीटर माने 1 योजन माने कितना हो गया? माने 1 योजन में 4 कोस होता, 4 डेढ़े 12, तो माने तो 12 किलोमीटर की तो क्या थी उनकी मोचे थी। और त्रिशूल जो था उसे बहुत बड़ा, त्रिशूल बहुत बड़ा था, एकदम शरीर एकदम, अब बड़ी बड़ी आंखें उसको। सेठ जी के देखते मान थर 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 कांपने लगे। क्या करने लगे? क्यों? काल देव। उसलिए तो कहते हैं कि जब काल देव क्या है कि आदमी जो है मन देखता है, आदमी के जो पापी लोग उनके टट्टी पे साफ निकल जाते हैं। लिखा हुआ है कि जो काल देवता के जब जाते हैं लोग यमपुरी में, यमराज कैसा शरीर है कि देख करके काला बिल्कुल जैसे भैंसी खाती हो, जैसे काला कलूटा, ऐसा जैसे कि माने वो होता है काला कोयला, कोयले के साथ एकदम काला शरीर। क्या है? बिल्कुल काला। आप देख गए। लेकिन जो है महात्मा जी बैठे थे पास में, कहा घबराओ नहीं, काल देवता का दर्शन करो। क्या करो? लेकिन क्या करो? लेकिन काल देवता का आंख खुलेगी इतना, जिसका इतना तेज है, उतना बड़ा विशाल शरीर। लेकिन काल देवता ने कहा, अरे सेठ रमन, तेरी मौत आई थी, लेकिन संत ने तुझे जीवन दान दे रहे। संत की कृपा से तूने भगवान का नाम लिया। अगर मैं नहीं आते तो क्या संत ऐसे अपने ऐसे झूठ बोल रहे, इसलिए मुझे तुझे बने प्रमाण देने के लिए मुझे आना पड़ा। मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। तू तो जिस समय संत थे अपना अभय कर दिए और भगवान का नाम तेरे से ले लिया, उसी दिन से तू मेरे भाग से छुट्टी पा गया, तो तू वैकुंठ धाम में जाएगा, हमारे लोक में कभी आएगा ही। बोलो क्या? जो भगवान का नाम लेता है वो मेरे हाथ से, हमने कहा गीता भागवत में है ना कि महाराज कहते हैं कि जो भगवान का नाम, चाहे कृष्ण का नाम, हरि का नाम, शिव का नाम, राम का नाम लेते हैं, वो हम उनके मालिक हम नहीं है, उनके मालिक तो भगवान है। ऐसे व्यक्ति जो पापी लोग हो उनको मेरे पास लाना, ऐसे पुण्यात्मा लोगों को हमारे पास गए, उनको तो दूर से तुम लोग क्या करना, नमस्कार करना। यमराज ऐसे जो पास लेकर चलते हैं, यम के दूत यमराज ऐसे समझाते हैं कि पापियों को लाना जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चरणामृत लेते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, जो तुलसी को, सूर्य को, शिव को, विष्णु भगवान के जो भक्त हैं, उनको तो दूर से नमस्कार करना। उनका अधिपत्य हम नहीं है, उनके हमारे स्वामी हम नहीं, हम तो पापियों के स्वामी। क्या है? इसलिए हमारा नाम यमराज है। अब बड़ा ऐसा कर करके काल देवता क्या हो गए, अंतर्धान हो गए। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या हो गए? क्यों प्रसन्न हुए? जो उबरने से बच गए। अब जो संत ने कहा, देखो अगर तो काल देवता नहीं तो भगवान की बड़ी कृपा, काल देवता आ गए। लेकिन देखो तुम्हारा काल आया था, काल देवता आते तुमको, लेकिन तुमने भगवान को नाम, जो भगवान का नाम लेता हो भगवान को जीत लेता है, भगवान के अधीन हो जाते हैं। अब इसे तुमने भगवान का नाम लिया, अब तुम अमर हो गए। तुम्हारी क्या हो गए?
अमर, जो भगवान का राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे और अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये देखो, न पूछो मर के कहाँ जाएंगे, और जिधर भेज देंगे ये। इसलिए तुम अब यमराज के फंदे से छूट गए, काल के फंदे से टूट गए, अब तो तुम भगवान के ही धाम में जाओगे। लेकिन जब तक जियो ये भगवान का कीर्तन नाम कभी भूलना। ये देखो, यही जो है यही सबसे बड़ा, सब इसे तदेव पुण्यम, व्यास जी कहते हैं इससे बड़ा पुण्य कोई काम। तदेव पुण्यम परमम पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदैव लोके सुगतैक सत्यम यदुच्यते केशव नाम मात्रम। जो गोविंद का कीर्तन करता है हरदम पुण्य रत्न। तदेव पुण्यम, इससे बड़ा पुण्य कोई काम नहीं है जो गोविंद का नाम लेते हैं। तदेव पुण्यम और परमम पवित्रम, वो व्यक्ति कोई गंगा में नहावे चाहे न नहावे, अरे नहीं नहावे तब भी हरदम पवित्र रहता है जो गोविंद का नाम। तदेव पुण्यम पवित्र। और गोविंद गेहे गमनाएगा, गोविंद के घर में जाने के लिए उसके बाद प्रमाण पत्र आएगा। और तदैव लोके, इस लोक में सबसे बड़ा सुकृत वही कर रहा, सबसे बड़ा सुकृत माने पुण्य वही कर रहा है जो गोविंद का नाम ले रहा है। ये देखो, इसलिए कहा क्षणभंगुर जीवन है जग में मन मंजुल पुण्य, यही सबसे बड़ा पुण्य है कि जो भगवान का नाम लेगा। क्षणभंगुर, ये क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं क्यों छूट जाएगा, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे हैं ये सबसे बड़े पुण्य कमा रहे। इसलिए तुलसीदास जी कहते तुलसी सोई चतुरता, तुलसी सोई चतुरता जो राम नाम लवलीन, और पर धन पर मन हरण को बेस्या बड़ी बमीन। कठिन काल मल कोस ज्ञान विराग न जोग जद, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। जो सभी प्रकार का आशा बताओ, संसार में हम रहने सिखाता हूँ कि संसार में रहो, लेकिन संसार से वाणी से व्यवहार करो। मन से इनको मत पकड़ो कि मेरे, मन से तो अपने गिरधर गोपाल कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने। संसार में रह करके भी आदमी यही रहनी। पहले जो लोग रहते थे बड़े तुकाराम नामदेव नरसिंह भगत हुए, लेकिन वाणी से उन्होंने व्यवहार किया, लेकिन हृदय से भगवान को पकड़ के रखा, इसलिए भगवान उनका दर्शन दिया। इसी प्रकार संसार में रहकर हम लोग वाणी से व्यवहार करें, लेकिन मन से हमको, इसलिए कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा। आप संसार के लोग तन और धन चाहते हैं, लेकिन दो को दे दो, तन को भी दे दो, धन को दे दो, लेकिन मन तो भगवान गोविंद को दे दो। मन गोविंद को दे दो। भगवान तुमको तन भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, भगवान तुम्हारा क्या चाहते? इसलिए जो भगवान को अपना मन दे देता है, भगवान उससे राजी हो जाते। यही क्षणभंगुर है, जाने वाला है। बोलो बाके बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं ओम नमः पार्वती पते हर